नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान सागर में। तो देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में यह सवाल अवश्य रहता है दोस्तों कि घर पर भस्म किस तरह से बनाएं, यानी घर पर भस्म किस तरह से बना सकते हैं या बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, भस्म कहीं बाहर से नहीं ला सकते, यानी आपके आसपास हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी आपके आसपास भस्म नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ कि शिव पुराण में बताया गया है कि बिना भस्म के शंकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह मान लीजिए कि आप जब भी शंकर भगवान की पूजा करने जाएं तो मस्तक पर त्रिपुंड होना अति आवश्यक है। भस्म का त्रिपुंड बनाने के बाद ही शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा सफल होती है, ऐसा बताया गया है शिव पुराण में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भस्म कहाँ से लाएं और घर पर भस्म कैसे बनाएं। देखिए, आपको एक बात बताऊं कि जिस व्यक्ति ने भस्म धारण कर रखी हो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति भस्म धारण किया हुआ है और अगर आपने उसका अपमान कर लिया तो यह मान लीजिए आपको दोष लग सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी व्यक्ति भस्म धारण किया हो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो मेन क्वेश्चन यही उठता है दोस्तों कि घर पर भस्म किस तरह से बनानी चाहिए, किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, घर पर भस्म आप बना सकते हैं और भस्म केवल 5 प्रकार की भस्म बताई गई हैं। शिव पुराण में 5 तरह की भस्म बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सरल और सबसे उत्तम विधि बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप घर पर भस्म बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ही तरीके से आप घर पर भस्म बना सकते हैं। देखिए, जो गाय होती है, गाय के गोबर को, जले हुए गोबर की राख को आग्नेय भस्म कहा गया है। तो अगर आपके पास, आपके घर में अगर गाय वगैरह हैं तो उनके जो जला हुआ गोबर रहता है, यानी गोबर रहते हैं उनके जो कंडे बनाए जाते हैं, तो उनकी जो राख रहती है, भभूति रहती है, उसको आग्नेय भस्म कहा गया। उसको भस्म ही है, वह भस्म ही है, उसको भस्म मानना चाहिए, समझना नहीं, मानना ही चाहिए, वह उसी को भस्म कहा गया है। तो अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप कहीं से भी जो गाय का गोबर होता है वह लाइए और उसको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उसको जलाइए। जलाने के बाद उसमें जो राख रहती है, यानी उसकी जो राख निकलती है, भभूति निकलती है, उसको रखिए आप, वह एक आग्नेय भस्म है। तो जब भी आप कभी भी शंकर भगवान की या किसी भी मंदिर में, शिवालय में जाएं, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने जाएं, तो उसी से मस्तक पर त्रिपुंड बना लें दोस्तों, तो उसी को भस्म कहा गया है। और इसी तरह से आप घर पर भस्म बना सकते हैं। यह सबसे सरल और संपूर्ण विधि है दोस्तों। यह विधि शिव पुराण में बताई गई है। अब बात आती है दोस्तों कि भस्म को किस मंत्र के साथ धारण करना चाहिए। देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जब आप मस्तक पर भस्म को धारण करें, भस्म को से त्रिपुंड बनाएं, तो आप किस मंत्र के द्वारा उसको धारण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ब्राह्मण लोग हैं, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन दोनों को माँ नस्तों के इस मंत्र के साथ भस्म को धारण करना चाहिए अपने शरीर पर। और वैश्यों के लिए त्र्यंबकम यजामहे, यानी कि जो वैश्य में आते हैं उनके लिए त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र के साथ भस्म को धारण करना चाहिए। और जो शूद्र होते हैं, यानी जो शूद्र में आते हैं और स्त्रियां, इनको शिवाय नमः इस मंत्र के साथ भस्म को अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। और जो विधवा स्त्रियां रहती हैं, यानी जो विधवा स्त्रियां रहती हैं ना, तो उनके लिए भी शिवाय नमः यही मंत्र बताया गया है, तो उनको भी इसी मंत्र के साथ भस्म को अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। तो इन मंत्रों के साथ भस्म को धारण करना चाहिए। तो आप घर पर भस्म इस तरह से बना सकते हैं। आप इस तरह से घर पर भस्म बनाइए और उसको अपने शरीर पर धारण कीजिए। इससे आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा दोस्तों। और आप कभी भी शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने जाएं तो भस्म का त्रिपुंड बनाकर ही शंकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यही विधि थी कि भस्म घर पर किस तरह बनाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ऐसी जानकारी सभी व्यक्ति तक पहुँच सके। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।